अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 26 दिसंबर 2021 है और नाजरीन आज की इस वीडियो में एक अहम मौजू के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को क्रिटिकली एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। नाजरीन यकीनन आपको याद होगा कि एक दावा किया जाता है शरीफ ख़ानदान की तरफ से और जरदारी ख़ानदान की जानिब से कि इस मुल्क में दूध और शहद की नहरें बहती रही हैं और इमरान खान साहब ने आकर इस मुल्क का सत्यानाश कर दिया है। ये दावा है जो उमूमन दोनों ख़ानदानों की जानिब से सामने आता है जिन्होंने इस मुल्क पे तकरीबन 30 से 35 साल हुक्मरानी की है। अब नाजरीन हक़ाइक़ क्या हैं? हक़ाइक़ ये हैं कि तमाम रियासती इदारों में अपने वफादार और हिमायती भर्ती करके रियासती इदारों को हद दर्जा कमज़ोर किया गया है। कोई एक सिविलियन इदारा बता दें जो पाकिस्तानी सियासतदानों के मातहत हो, बशमूल तहरीके इंसाफ के। कोई एक सियासी हुकूमत बता दें कि जो सियासतदानों के मातहत हो और आप उस इदारे को बतौर मिसाल दुनिया के सामने पेश कर सकें। यकीनन कोई एक ऐसा इदारा आप बताने में नाकाम रहेंगे। चुनाचे यही रविश चलती रही है नून लीग के दौरे हुकूमत में। आपको याद होगा कि अताउल हक कासमी साहब को चेयरमैन पीटीवी लगाया गया था और उस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार साहब ने इस हवाले से 100 मोटो नोटिस लिया था, इस केस की समाअत की थी और एक हुक्मनामा जारी किया था। हुक्मनामा क्या था कि आपने इनसे पैसे रिकवर करने हैं, लेकिन उसके बाद भी आपने देखा कि रियासती इदारों ने अपना काम सरअंजाम नहीं दिया। चुनाचे पीटीवी की जो इंतज़ामिया है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट गई और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का भी इस हवाले से अब फैसला सामने आ गया है और उसमें चंद इंतहाई अहम हक़ाइक़ सामने आए हैं जिससे ये वाज़ेह हो जाता है कि किस तरह पाकिस्तान में रियासती इदारों का कबाड़ा निकाला गया, किस तरह अपनों को नवाजने की कोशिश की गई। चुनाचे अताउल हक कासमी को चेयरमैन पीटीवी महज इसलिए लगाया गया कि अताउल हक कासमी नवाज शरीफ साहब की मदह सराई में कालम लिखते थे, तवील जो है उनकी तारीफ़ें करते हुए नज़र आते थे। यही वजह है कि उनको नवाजा किया और कौमी ख़जाने से उन्हें बहुत ज़्यादा मराआत दी गई। चुनाचे नाजरीन अताउल हक कासमी साहब ने जो तनख्वाहें पीटीवी से ली वो तकरीबन 5 करोड़ रुपए बनती हैं, 5 करोड़ रुपए। और इसके अलावा जो दीगर मराआत उन्होंने इंटरटेन की, एक्सरसाइज की, वो कुल रकम जो है कौमी ख़जाने से 20 करोड़ रुपए बनती है। यानी 20 करोड़ रुपए एक शख्स पे, अताउल हक कासमी पे नवाज शरीफ साहब ने कौमी ख़जाने से गरीब टैक्स पेयर्स का पैसा लुटाया। हत्ता कि वो जो मिनरल वाटर है, किचन में जो इस्तेमाल की आम चीज़ें हैं, इसके अलावा वाशरूम में जो इस्तेमाल की आम चीज़ें हैं, वो तक भी वो कौमी ख़जाने से लेते रहे। गाड़ी का पेट्रोल, मेंटेनेंस, क्या कुछ है जो अताउल हक कासमी ने कौमी ख़जाने से नहीं लिया। हत्ता कि ये बात शायद मुझे करनी भी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, लेकिन फैक्ट है, फैसले में भी है और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में समाअत के दौरान भी ये हक़ाइक़ सामने आए हैं कि जो वियाग्रा की गोलियां हैं 2 लाख रुपए माहवार वो जो है अताउल हक कासमी वो भी कौमी ख़जाने से मंगवाते थे। ये नवाज शरीफ साहब ने उन पे मेहरबानियाँ की थी, कमाल मेहरबानियाँ की थी। और फिर आप कहते हैं कि जनाब अली मुल्क तो गर्क हो गया है भाई इस हुकूमत में, हमने तो मुल्क में दूध और शहद की नहरें बहा दी थी। ठीक है, इस हुकूमत ने इदारों में इस्लाहात नहीं की हैं, कोई शक नहीं है इस बात में। इस हवाले से भी हमें किसी गलतफहमी का शिकार नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अगर इस्लाहात की नहीं है और मैं आपसे कहूं कि जी नहीं इदारों में इस्लाहात कर दी हैं, किसी एक इदारे में इस्लाह कर दी है, तो मेरे ख्याल में मैं खुदा के नज़दीक जो है मैं मुजरिम होऊंगा, क्योंकि ये गलत बयानी होगी, ये झूठ होगा। लेकिन उसी तरह ये भी एक गलत बयानी और झूठ है कि जिस तरह ये दावा करते हैं कि हमने मुल्क को तरक्की की शाहराह पे डाल दिया था और रियासती इदारों को फ़ाल कर दिया था। खैर, अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नाजरीन हुकूमत को ये हिदायत जारी की हैं, इख्तियारात दिए हैं। हुकूमत से क्या मुराद, इमरान खान साहब को ये हिदायत जारी की हैं और हिदायत दिए हैं कि 90 दिन के अंदर अंदर 20 करोड़ रुपया रिकवर किया जाए, 5 करोड़ तनख्वाह और 15 करोड़ मराआत की मद में। और इस तकर्रुरी में जो 4 दरबारी थे नवाज शरीफ साहब के, शरीफ ख़ानदान के, उनसे भी ये पैसा रिकवर किया जाए। चुनाचे फवाद हसन फवाद से 10% रिकवरी का कहा गया है। इसके अलावा परवेज़ रशीद और इसके अलावा एक और भी शख्सियत है इसहाक डार साहब, परवेज़ रशीद और इसहाक डार से 20-20% रिकवरी की जाए और ख़ुद अताउल हक कासमी से
50% रिकवरी की जाए, क्योंकि उन्होंने इस बहती गंगा में बहुत ज़्यादा हाथ धोए हैं। ये तफसीलात थी। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो गेंद है वो हुकूमत और इमरान खान साहब के कोर्ट में फेंक दी है। मैं समझता हूँ कि ये रिकवरी ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि जो समाअत के दौरान जो रिमार्क्स सामने आए, जो फैसले में चीज़ें सामने आई हैं, वो ये कहता उल हक कासमी की जो है ना तकर्रुरी का कोई जवाज़ नहीं था, सिवाय इसके कि वो तारीफ़ों पे मबनी तवील कालम लिखते थे नवाज शरीफ साहब की मदासराई में। इसके अलावा उनका कोई जवाज़ नहीं था। और इसके अलावा अपने ही जो ड्रामे जो पहले चलते रहे हैं वो PTV को करोड़ों रुपए के कॉन्ट्रैक्ट पे दिए ताकि वो डबल जो है ना कमाई कर सके। तो इस तरह रियासती इदारों को लूटा जाता रहा है। अब इमरान खान साहब का जो एक दरीना नारा है एहतसाब का, वो उसको अमली जामा जहाँ तक हो सकता है पहनाने की कोशिश है। अब जब अदालत ने गेंद जो है आपके कोर्ट में फेंक दी, आपकी तरफ फेंक दी है, तो कम अप और इनके खिलाफ इकदाम करें और उनको जो है मिसाल बनाएं। होना तो ये चाहिए था कि अदालत की तरफ से भी इन लोगों के लिए कोई सज़ा तजवीज़ की जाती है, लेकिन चलें अगर जुर्माना लेने पे ही इक्तिफा कर लिया जाता है तो ये भी सफिशेंट एनफ है। वरना अगर कोई गरीब आदमी होता और उसने इतने पैसे लूटे होते तो पता नहीं वो तो क्या उनका पूरा ख़ानदान जेलों में गल रहा होता और सड़ रहा होता। अगर कोई गरीब आदमी होता और हज़ारों के गबन भी वो कर लेता। लेकिन चले यहाँ पे करोड़ों का मामला है, सिर्फ रिकवरी करनी है, तो अल्लाह करे वो रिकवरी करने में हम कामयाब हो जाएं। ये भी बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी इस सिस्टम और निज़ाम के तहत रहते हुए। ये चंद तफसीलात थी नाज़रीन जो मैंने आपकी खिदमत में पेश करना ज़रूरी समझी कि किस तरह माजी में रविश रही है कि अपने वफ़ादारों और हिमायतियों को नवाजना है। इदारों में वो लोग लगाने हैं जो उनकी खिदमत गुजारी करते रहें, उनकी खिदमत करते रहे, इनके लिए सर्विसेज डिलीवर करते रहें, इनकी तारीफ़ करते रहें, इनकी खुशामद और चापलूसी करते रहें। और ये सिलसिला आज भी उसी तरह बदस्तूर तहरीक इंसाफ की हुकूमत में जारी है। मेरिट पे नहीं बल्कि अपने वफ़ादार और हिमायती और ऐसे लोगों को इदारों में लगाया जा रहा है जिससे मकासद, इनके सियासी मकासद जो है वो हासिल हो सकें। तो हमने बड़ी उम्मीदें वाबस्ता की हुई थी तहरीक इंसाफ की हुकूमत से, लेकिन 4 सालों में कुछ लोग जो हैं वो कमेंट्स करते हैं और बुरा मनाते हैं कि जनाब आप ये क्यों कह रहे हैं। तो भाई आप लोग मेरी रहनुमाई कर दें कि किस एक इदारे में इस्लाहात करना तो दूर की बात, इस्लाहात की कोशिश की गई है। कोई वो ड्राफ्ट, कोई प्रपोज़ल आप मुझसे शेयर कर दें, क्योंकि मैंने तमाम वफाकी वज़रा और प्रोविंशियल वज़रा से रब्ता किया है, उनके पास ऐसा ड्राफ्ट और प्रपोज़ल मौजूद नहीं है। अगर आपके पास कोई ऐसा ड्राफ्ट और प्रपोज़ल मौजूद है तो मैं आप लोगों का ममनून व मशकूर रहूँगा अगर आप मेरे साथ शेयर कर दें। लेकिन अगर इस्लाहात करने की कोशिश तक नहीं की गई, उसके बावजूद भी अगर आप ये दावा करते हैं कि मैं तारीफ़ों के पुल बांध दूँ, तो ये काम ना मैंने किया है न मैं करूँगा। अपने ज़मीर के आवाज़ के मुताबिक मैं जो है लब्बैक कहता रहता हूँ, जो कि मैं जारी रखूँगा। फिल वक्त आज की इस वीडियो में इतना ही। अल्लाह पाक हम सबको खल्क़ खुदा के लिए आसानियाँ पैदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन।